नमस्कार, मैं सिमरन विद्यालय भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और आज मैं और मेरे सहपाठी आप सभी के सामने अपने पुस्तक अंतरा के पाठ संवद्या का एक चित्रण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं और हम सभी इनके उपाधियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम अपना चित्रण शुरू करते हैं। दृश्य 1, घर के दरवाजे का बाहर का दृश्य। हरगोविंद सोचते हुए, आजकल तो घर बैठे कहीं से कहीं भेज सकते हैं हम खबरें और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोविंद संवद्या की बुलावट क्यों आई है? लो आगे बढ़ी हवेली, लगता है कुछ समाचार ले जाना होगा। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, पर वह पक्षी तक ना जाने। पायला पूरी बहुरिया आ गए हरगोविंद, बैठ जाओ थोड़ी देर। हरगोविंद मन में सोचने लगा, बड़ी हवेली अब नाम मात्र ही हवेली नहीं रह गई। जहाँ दिन रात नौकर नौकरानी जन मजदूर की भीड़ लगी रहती थी, आज वह हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगवाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वह दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। दृश्य 2, भाई और भाभीयों के बीच लड़ाई। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाई ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे कर के दखल दिया। तीनों भाई फिर गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया पर बहुत जुल्म हुआ। उनके देह से जेवर छीनकर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े कर बंटवारा किया था इन भाइयों ने, बेचारी बड़ी बहुरिया। दृश्य 3, बड़ी बहुरिया का आंगन। मोदियाइन बैठी हुई। उधार का खाते वक्त तो बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते वक्त तुम्हें मोदियाइन काकी की सारी बातें कड़वी लगती है। बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मोदियाइन काकी, एक काबुली कायदा तो आपने बहुत अच्छे से सीखा है। क्या कहा? काबुली कायदा? चुप रहे, मुंह से निमोचिए। क्या करूँ काकी, भगवान ने तो मुझे दाढ़ी दी नहीं और ना ही गुलजा दाढ़ी। अब की बार काबुली कायदा का नाम लिया तो तेरी जबान खींच लूंगी। अब की बार उधार लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी, मैं कह देती हूँ। दृश्य 4, काबुली आगा मोदियाइन का घर। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था। वह मोदियाइन के बरामदे में दुकान लगाकर बैठता था। हाँ भाई, आ गए? पैसे ले आए? कौन से पैसे? जो पिछली बार उधार करके गए थे। अरे भाई तेरे कपड़े अच्छे नहीं थे यार। अगर इस बार तुमने पैसे नहीं दिए ना तो देख लेना मैं फिर तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्या करेगा तू? अरे ये तो ऐसे ही करता है, 1 के 2 पैसे हमेशा मांगता है। चलो इसे गांव से बाहर निकाल दो। चल निकल यहाँ से। काबुली की ऐसी मरम्मत करने के बाद अब वह वापस लौटकर गांव में नहीं आया, लेकिन इसके बाद दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। दृश्य 5, गांव का दृश्य। तुम हमारा मुल्क जाएगा, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। दृश्य 6, बहुरिया और हरगोविंद। भैया तुमको एक संवाद लेकर जाना। कहाँ? आज लेकर जाओगे? बोलो। ये क्या संवाद है? मेरी माँ के लिए संवाद है। उनसे कहना मैं भाई भाभी को काम करके रह लूँगी, बच्चों का चुटन खा के रह लूँगी, एक कोने में पड़ी रहूँगी, मगर अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। उनसे कहना अगर वो मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं गले में घड़ा बांध के कूद जाऊँगी और मैं डूब मरूँगी। पतुआ साग खाकर मैं कब तक जीऊँगी? किसके लिए जीऊँगी? भैया ये पैसे रख लो, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा पाई। नहीं। आते वक्त माँ से ले लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। नहीं बड़ी बहुरिया, पैसों की जरूरत नहीं है, आप अपने पैसे रख लो। मैं आज शाम 10 बजे गाड़ी से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा राह देखूंगी समझे। जी बड़ी बहुरिया। संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर या स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है।
बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर पेटू और क्या 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 नहीं। पर सच यह भी है, गांव में और कौन ऐसा है जिसकी बहू बेटियों का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है। संवदिया जाते हुए। दृश्य 7, रेलगाड़ी का दृश्य। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। हरगोविंद सोचते हुए, क्यों भाई साहब, ये गाड़ी थाना बीपुर में रुकेगी क्या? थाना बीपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं। कितना टाइम और लगेगा? बस थोड़ा ही दूर है, आने वाला है। दृश्य 8, प्लेटफॉर्म का दृश्य। थाना बीरपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चले जाएं। चाय चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। थाना बीरपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जीप भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय अपने आप को कैसे संभाल लेगा। बड़े बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे। हरगोविंद भैया, माँ से कहना भगवान ने आंखें मोड़ ली है। दृश्य 9, गांव का दृश्य। अब मुझे जाना है। हाँ देखो हरगोविंद काका आए हैं। काका दीदी कैसी है? भाई लागू माँ जी। जीते रहो बेटा, आओ बैठो, कहो क्या संवाद है। संवाद तो कुछ नहीं माँ जी, बस यही शीर्षक काम आया था तो सोचा आके आपसे मिल लूँ। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? संवाद नहीं, बस बड़ी बहुरिया कह रही थी कि दशहरा में गंगा के मेले में आके बड़ी माँ से मिल लूँगी। हाँ सो तो है। अरे हरगोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाके बिटिया को लेवा ला। अब वहाँ रही क्या गया है उसका, सारी जमीन जायदाद तो सब चली गई है। तीनों देवर भी गांव जाकर बस गए हैं। अब उसका कोई हालचाल भी नहीं लेता। मेरी बिटिया तो अब वहाँ अकेली रह गई है। न माँ जी, उनके अभी जमीन जायदाद कहाँ गई है? अब थोड़ी टूट फूट गई है, लेकिन है तो बड़ी हवेली। हाँ सो तो है। और परिवार तो सारा गांव उनका परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है वो, और लक्ष्मी आएगी तो कैसे? अरे हरगोविंद, चलो थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। चलो माँ जी, मैं चलता हूँ, बहुत दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। जीते रहो बेटा। बासमती धान का चूड़ा लेते जाना बिटिया के लिए। जी माँ जी। क्यों भाई, राग खर्च है ना? भैया जी, आपके जैसा सब कुछ है। राम राम। राम राम। दृश्य 12, रेलगाड़ी का दृश्य। हरगोविंद ट्रेन में खड़ा है। हरगोविंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के लिए पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। नहिरा को सुख सपन भयो अभी, देश पिया को डोलिया चली, भाई रोमती यही कर्म की गति। सुबह कटिहार उतरते ही जाना है जलालगढ़, और पैसे सिर्फ कटिहार तक के हैं। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। चलो पैदल ही चलता हूँ। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लिखकर पैदल ही चल पड़ा। उसे रास्ते में भूख लगी। उसने चूड़े की पोटली की ओर देखा, परंतु मुट्ठी भर भी नहीं खाया। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जब संवदिया गांव पहुंचा तो उसे लगा कौन सी अंधेरे की जगह पर आ गया है। उसे यह भी नहीं पता कि वह चल रहा है या रुका हुआ है। दृश्य 13, घर का दृश्य। संवदिया भूख के मारे लड़खड़ाता हुआ बहुरिया के दरवाजे पर गिर गया। अरे हरगोविंद, क्या हो गया तुम्हें? बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो बड़ी बहुरिया। क्यों, क्या हो गया हरगोविंद? बड़ी बहुरिया, मैं आपका सामान नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी बहुरिया, आप कहीं मत जाओ, आप हमारे गांव में ही रुक जाओ। मैं आपका बेटा, मैं आपका नौकर, मैं आपका काम करूंगा। आपसे मैं ठल्ला नहीं बैठूंगा। ठीक है हरगोविंद, मैं नहीं जा रही। आप नहीं जाओगे ना बड़ी बहुरिया? नहीं जाऊंगी मैं। बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही अपनी गलती पर पछतावा आई थी।
प्रस्तुत पाठ में आज समाज में गिरते हुए मूल्यों को दर्शाया गया है। जहां आपसी पारिवारिक रिश्ते बेईमानी हो रहे हैं, वहीं समाज में संवदियां जैसे व्यक्ति भी हैं जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद। धन्यवाद।